नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं फेसबुक पे सच के साथ जनता की आवाज। और इस वक्त मैं प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना अंतर्गत पीपल गांव में हूं और अगर वार्ड की बात किया जाए तो 5 नंबर वार्ड में आता है। और यहां पर पिछले 2 साल से पानी की जो समस्याएं हैं वो काफी उग्र रूप ले चुकी थी, काफी बड़ा रूप ले चुकी थी, जिसकी वजह से इस मोहल्ले की अगर बात करें तो ये भीटा मोहल्ला है पीपल गांव का। भीटा मोहल्ले के लोग पानी के लिए 2 साल से काफी परेशान थे। कहीं पैसे दे करके लाना, कहीं दूर से पानी ले आना, इस तरह की स्थितियां लंबे वक्त से चली आ रही थी। और आज जाकर के इनकी ये समस्याएं खत्म हुई। जैसा कि आप तस्वीर में पीछे देख सकते हैं कि एक बोर यहाँ पर होने वाला है और ये किस तरह से किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से वो भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आइए यहाँ के जो महिलाएं हैं इनसे पहले बातचीत कर लेते हैं कि पानी की अब तक की क्या व्यवस्थाएं इनके पास रही हैं और किस तरह से ये पानी पाती थी अब तक। 2 साल से जो समस्या है उसमें क्या इन्होंने झेला। जी, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम गीता देवी है। मेरे हस्बैंड नाम ज्ञानचंद भारतीय है। मैं भीटा पीपल गांव की भीटा की रहने वाली हूँ। मेरे यहाँ पास मैक्सिमम 5 साल से पानी की बहुत दिक्कत थी। 2 साल से तो का नाम से कहीं ना कहीं जिसका समरसेबुल हो गया था तो वो उनके यहाँ से पैसा दे के हम लोग ले लेते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं मिलता है पानी। बहुत परेशानी थी, एक लोटे के लिए पानी के लिए परेशान थे हम सब लोग। तो हम अपने क्षेत्र के पार्षद मैडम दीपिका जायसवाल के पास उनसे गए, उनसे कहे, उन्होंने मेरी बात सुनी समझी, उन्होंने आगे रखी अधिकारियों के आगे अपनी बात। पार्षद जी के द्वारा ये व्यवस्थाएं आपको हमारे बोरिंग हो रही है, ये हमको व्यवस्था आज मिली है। अब आप हम बता नहीं सकते कितने खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। कि पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है। जिस क्षेत्र में, जिस जगहों पर, जिस मोहल्ले में अगर पानी की व्यवस्था नहीं होती है तो वहाँ के लोगों के दिल से आप पूछ सकते हैं, उनका दिल ही जानता है किस तरह से वो जिंदगी बसर करते हैं। हमारे साथ और भी है महिलाएं, तो क्या कहना चाहती है जो पानी की दिक्कत है? पानी के लिए इतना परेशान थे, हमारे इतना परेशान थे कोई हद नहीं थी, पानी कहीं मिलता नहीं था। आज हमारे दीपिका क्या कहते हैं हम लोग के पार्षद जी ने इतना पानी के लिए व्यवस्था हम लोग ट्यूबवेल लगवा रही हैं। हम लोग इतना खुश है उनके ऊपर कि आने वाले समय में उनको हम लोग फिर अपने साथ ले आएंगे, फिर उनको मौका देंगे, फिर उनको अपने मतलब अपना। आज से पहले पानी की क्या व्यवस्था? यहाँ पाइपलाइन आई थी? पाइपलाइन नहीं आई थी। हम लोग अपने 3000 रुपया लगा के घर नीचे से लाए थे, उसमें भी नहीं आता था। ये जो जलकल विभाग की टंकी है, पानी का ट्यूबवेल है, उसकी सप्लाई तो पूरे पीपल गाँव में क्या यहाँ नहीं आई? हम लोग अपने से लाए थे, 3-3 हजार पूरे मोहल्ला मिलके हम लोग अपने से लाइन ले आते हैं। तो ये देख सकते हैं जो व्यवस्थाएं इस क्षेत्र की पहले की रही हैं कि पानी की सप्लाई लाइन भी इस क्षेत्र में है, ट्यूबवेल है, पानी की टंकी है, बावजूद उसके इस मोहल्ले में अभी तक पानी की सप्लाई लाइन नहीं आई हुई थी। और जो यहाँ पर व्यवस्था पानी की थी वो महिलाएं जो बता रही हैं कि अभी यहाँ के जो लोग हैं मिल करके वो पाइपलाइन बिछवाए थे अपने पैसे से, फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर पानी की दिक्कतें तैयार है। यहाँ पर पिछले 2 साल से ये ऐसी दिक्कतें बनी हुई है कि यहाँ के लोग ही जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तत्काल में यहाँ पर बोरिंग हो रही है और बोरिंग किस तरह से हो रही है यहाँ के लोग बता रहे हैं। सार्वजनिक रूप से ये ऐसा बोर हो रहा है जो इस मोहल्ले की पानी की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर देगा, पाइपलाइन कहीं से यहाँ पे आए या ना आए। लेकिन ये जो बोर यहाँ पर होने जा रहा है, आज इसकी पूजा की गई है, इस जगह पर, इस जमीन की यहाँ पर बोरिंग होगी तो वो यहाँ के मोहल्लों वालों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। तो उसको लेकर के हम भी इस क्षेत्र में आए हुए हैं और लोगों से बातचीत करके समझना चाह रहे हैं कि किस तरह की दिक्कतें अब तक आप लोगों ने झेली, लेकिन जो आज यहाँ पे बरसों बाद होने जा रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? अरे हम का बताई, तम बता दे जा, तुम नहीं बताए दे उन्होंने लोग बोल दे, मतलब लोगों की खुशी जो है बयान नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल हम अभी हम यहाँ एक मित्र हमारे और भी यहाँ पे हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये जो बोरिंग हो रही है इसके बाद यहाँ की दिक्कतें कितनी सॉल्व होगी? भैया इससे तो बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। अब हम लोगों को हमेशा कभी दिक्कत ऐसे आएगी ही नहीं अगर ये काम होने के बाद। बाकी ये दिक्कतें तो 5 साल से झेल रहे हैं, किसी ने कोई नहीं सुना। यहाँ पे प्रधानी इलेक्शन हुआ, जो बहुत से इलेक्शन हुए, कभी भी कोई ये समस्या नहीं हुई, मतलब कोई सुना ही नहीं। हम लोग जानने के बावजूद भी कोई नहीं सुनता था, दिक्कतों पर फोकस नहीं किया, कोई नहीं। यहाँ तक कि हम लोग नहीं 10 बार गए होंगे, जो भी गए होंगे। लगभग 25 साल से प्रधानी इधर चल रही है, इस क्षेत्र में चल रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसी दिक्कतें आज तक बनी हुई थी, उस पर कोई समाधान का कार्य नहीं हुआ। हैंड पंप भी नहीं दिया हमारे इस एरिया में। 30 साल पहले जो एक हैंड पंप था उसी पे चल रहे थे, वो भी बेकार हो जाए, कोई सामान बेकार हो जाए, कोई नहीं। मोहल्ले वाले चंदे मंगला के अपना बनवाते थे। तो देख सकते हैं कि यहाँ के जो हमको ये लग रहा है कि अब ये समस्या कभी नहीं आएगी।
जड़ खत्म ये समस्याएं हुई है यहाँ पर। और अब दीपिका जायसवाल जी की वजह से ये काम हुआ है, बाकी हमको तो लग रहा था कभी अगर इनके सिवा होगा ही नहीं करता। अब बाकी आगे चल के क्या हो रहा है आप सब लोग देखेंगे। पिछले 25-30 सालों से जो समस्या बनी हुई थी उसको लेकर के यहाँ के लोगों में एक विश्वास बन गया था कि अब हमारी समस्याओं को समाधान नहीं होगा, कोई नहीं करने वाला, क्योंकि 5 से 6 पंचवर्षीय प्रधानी की भी इस क्षेत्र में बीती है। उसके बाद भी यहाँ की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई थी। लेकिन इस बार 5 नंबर वार्ड की जो पार्षद जी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये बोरिंग की जा रही है, यहाँ की पानी की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। और नगर निगम आने के बाद ये पहली बार ये व्यवस्था हो रही। तो हम जो क्षेत्र की पार्षद जी हैं दीपिका जायसवाल जी, अब हम उनसे बात करके समझना चाहेंगे कि ये जो दिक्कतें लोगों की थी उसको किस तरह से समाधान किया जा रहा है, और भी जो क्षेत्र की समस्याएं इस क्षेत्र से संबंधित हैं उस पर क्या कहेंगे। अब हमारे साथ इस क्षेत्र के 5 नंबर वार्ड की पार्षद दीपिका जायसवाल जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या मांग थी इस क्षेत्र के लोगों की, किस तरह की दिक्कतें आपको दिखी यहाँ पर, जो यहाँ के लोग झेल रहे हैं, उसको लेकर जो आपने आज किया है, क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र को? जी नमस्कार प्रयागराज। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी अपने प्रयागराज के महापौर श्री उमेश चंद्र केसरवानी जी का, अपने क्षेत्रीय विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी का, जिनके कर कमलों के द्वारा आज ये कार्य संपन्न हो पाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी की इतनी ज्यादा परेशानी थी। ये सब महिलाएं आप हमारे आसपास देख रहे हैं, ये सब हमारे पास आप होली वाले दिन भी आए। ये लोग इतने मतलब जब से मैं पार्षद बनी हूँ यहाँ पे पानी की समस्या बराबर ऐसे बनी हुई है। ये लोग हमारे पास आए, इन्होंने अपनी समस्या हमको बताई कि मतलब मैडम पानी के लिए हम लोग एक बूंद के लिए परेशान है। मैंने तत्काल ही इनको जो है तत्काल इनके बारे में हमने अपने मेयर साहब से हमने अपने अधिकारियों से बात करी और उनके कार्य के द्वारा, उनके प्रयास के द्वारा आज ये काम संपन्न हो पाया है। और इन लोगों को मैं पूरा प्रयास और करूंगी कि आगे भी जो उनकी समस्याएं उनको मैं समाधान कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितने घरों की समस्या दूर हुई आपके हिसाब से? यहाँ पर लगभग कितने घर हैं? आप लगभग 50 मकान की समस्या दूर हो जाएगी ये बोर होने से। तो ये जड़ खत्म हो जाएगी? जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो लगभग 50 के आसपास जो मकान है, जो लोग हैं, वो जो परिवार है जो पानी से जूझ रहे थे, अब इस बोरिंग से उनकी समस्याएं दूर हो जाएगी। भले ही यहाँ पर पाइपलाइन ना आई हो, लेकिन एक नई पाइपलाइन इस बोर से यहाँ पर बनेगी, बिछाई जाएगी। उसके बाद लोगों की समस्याएं दूर हो जाएगी। और आगे भी जो और भी अन्य समस्याएं उसको भी लेकर के बताया जा रहा है कि उस पर भी कार्य किया जाएगा। जैसे जैसे सामने आती जाएगी समस्या, वैसे वैसे उसका समाधान भी होता जाएगा। फिलहाल अभी की जो स्थितियां हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक इस भीटा मोहल्ले में जो पानी की किल्लत पिछले 2 साल से ज्यादा बनी हुई थी, अब वो खत्म होने वाली है। 3 से 4 दिन के बाद बोर भी हो जाएगा और उसके बाद पाइपलाइन भी बिछानी शुरू हो जाएगी। तो ये दिक्कतें लोगों की खत्म हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात कि आप जो ये समय चल रहा है, ये गर्मी का सीजन आ चुका है और गर्मी में पानी की इतनी ज्यादा जरूरत होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी जल है तो जीवन है, इसलिए गर्मी का माहौल है। इस वजह से मुझे लगा कि ये काम बहुत इतना मतलब हमारे कुछ ऐसे पर्सनल काम से भी ज्यादा जरूरी ये काम है। इसलिए हमने सोचा कि इनका काम तत्काल इनका काम होना चाहिए। इनको पानी जो है मिलना बहुत जरूरी। गर्मी का सीजन देखते हुए इनको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, ना कहीं से पानी खरीद के पीना पड़े। इसलिए इसके लिए मैं फिर से एक बार पुनः अपने महापौर जी को और अपने सिद्धार्थनाथ विधायक जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके कार्य कमलों द्वारा ये कार्य संपन्न हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में ज्यादातर बोर पानी छोड़ देते हैं, पानी की दिक्कतें बढ़ जाती है, तो पानी की जरूरतें भी ज्यादा से ज्यादा रहती है लोगों को। तो इसी विषय को लेकर के, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो पार्षद जी हैं दीपिका जायसवाल जी, उनके द्वारा आज यहाँ पर ये बोर कराया जा रहा है। तो अब लोगों की समस्याएं लगभग दूर हुई हैं। तो हमारे साथ ज्ञानचंद जी हैं, इनसे भी हम बात करके समझना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से पार्षद जी के द्वारा ये आपके क्षेत्र में नया कार्य शुरू हुआ है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय पार्षद दीपिका जायसवाल जी को और अरुण चौहान जी, हमारे माननीय मेयर गणेश केसरवानी जी को, जिनके कर कमलों द्वारा आज हम लोग लगभग 3 साल से ज्यादा पानी की समस्या से जूझ रहे थे। आज ऐसा हमें लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि हमें पानी की समस्या से समाधान मिलने जा रहा है। हम लोग अपने पैसा लगा करके पाइप ले आए, नाली में पानी भी हम लोग पाइप बिछवाए, लेकिन कोई उसके पानी हम लोगों को फिर भी नहीं मिला पानी। आज हम लोग इतना दिक्कत से झेल रहे थे, पानी कहीं कहीं भटक रहे थे। हैंडपंप जिन नहीं था यहाँ पास, हैंडपंप 30 साल पहले बन्नी पटेल चौहान जी जब प्रधान हुए थे तब का हैंडपंप यहाँ गड़ा हुआ था। उसके बाद से नहीं समझ ली, यहाँ पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। हम लोग दर दर पानी के लिए ठोकर खा रहे थे, भटक रहे थे। आज बहुत खुशी है हमें कि हमारे एरिया में हमारे माननीय जायसवाल जी, हमारी पार्षद, आज पानी की समस्या हमारे सामने हल हो जाएगी। हमें लगता है सब पूरी तरीके से हम बहुत खुश हैं इससे। जी, तो देख सकते हैं लोगों के अंदर खुशी इस बात की दिख रही है कि इनके क्षेत्र में पानी की समस्याएं दूर हो गई है। फिलहाल
ये एक अच्छा कार्य है और इस तरह का कार्य हर क्षेत्र में होना चाहिए। जहां पर समस्याएं हैं वहां पे जाकर के इस तरह के कार्य भी होने चाहिए। पर लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपनी दिक्कतों को, अपनी समस्याओं को ला करके पार्षद जी के सामने रखें और जैसा संभव होगा वैसे उस पर भी निदान उसका होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो यहाँ की स्थिति है वो मैंने आपको दिखाया और ऐसे ही आगे भी आपको जो भी क्षेत्र की समस्याएं रहेंगी उससे अवगत कराते रहेंगे। उसका समाधान कैसे होगा उस पर अवगत कराएंगे जिस तरह से चीजें सामने आएगी। फिलहाल ऐसे अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहें फेसबुक पेज सत्य के साथ जनता की बात। धन्यवाद। तो अब हम